हुस्न यारी एक तहकीकी मुताला। तारुफ। हुस्न यारी असर हाजिर के एक मारूफ शिया आलम दीन हैं, जिनका ताल्लुक़ अफ़ग़ानिस्तान से है। वो मग़रिबी दुनिया में ख़ास तौर पर शिया असना इशरी तालीमात के फ़रोग़ और इस्लामी तारीख़ की तशरीह के लिए जाने जाते हैं। उनकी शोहरत का एक बड़ा सबब उनकी बेबाक खिताबत, मनाज़राती अंदाज़ और जदीद दौर के नौजवानों को मुख़ातिब करने की मुनफ़रिद सलाहियत है। उनके अंदाज़े तबलीग में अक़ाइद अहल बीत अलैहिमुस्सलाम की वज़ाहत को मरकज़ी हैसियत हासिल है। इब्तिदाई ज़िंदगी और तालीम। हुस्न यारी अफ़ग़ानिस्तान में पैदा हुए और इब्तिदाई दीनी तालीम वहीं हासिल की। बाद अज़ं इन्होंने इस्लामी उलूम में महारत हासिल करने के लिए हौज़ा इल्मिया क़म, ईरान और दीगर मराकिज़ इल्मिया से भी इस्तिफ़ादा किया। उनकी तालीम का रुझान ज़्यादातर फ़िक़्ह, अक़ाइद, तारीख़-ए-इस्लाम और मनाज़राती उलूम की तरफ था। तबलीग़ी सफ़र और ख़िदमत। हुस्न यारी ने अपनी दीनी ख़िदमत का आगाज़ अफ़ग़ानिस्तान और ईरान से किया, लेकिन जल्द ही उनका दायरा कार वसी हो गया। वो मग़रिबी ममालिक बिलख़ुसूस अमरीका और कनाडा में आबाद शिया बरादरी के दरमियान मक़बूल हो गए। उनकी तबलीग़ का बड़ा ज़रिया टेलीविज़न चैनल्स, यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफ़ार्म्स बने। इन्होंने एक निजी टेलीविज़न चैनल, इमाम हुसैन टीवी, के तहत तवील अरसा दीनी प्रोग्राम्स किए जिनमें फ़क़ही, अक़ाइदी और तारीख़ी मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती थी। उनका मकसद नौजवान नस्ल को दीन की तालीम देना, अहल बीत अलैहिमुस्सलाम के मकाम को उजागर करना और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के साथ शिया अक़ाइद का दिफ़ा करना था। अंदाज़े बयान। हुस्न यारी का अंदाज़े बयान निहायत जानदार, दोटूक और बेबाक है। वो पेचीदा दीनी मौज़ूआत को भी आसान ज़बान में बयान करते हैं ताकि आम सामीन भी बात को समझ सकें। उनका ख़ासा ये है कि वो मंतिक़ और दलाइल के साथ बात करते हैं और अक्सर अपने दलाइल के लिए कुरान व हदीस के हवाला जात पेश करते हैं। अलबत्ता, बाज़ मवाक़े पर उनका अंदाज़ कुछ सख्त और तनक़ीदी हो जाता है, ख़ास तौर पर जब वो अहल सुन्नत या दीगर इस्लामी फ़िरक़ों के नज़रियात पर गुफ्तगू करते हैं। यही वजह है कि इन्हें बाज़ हलक़ों में मुतनाज़े भी समझा जाता है। नज़रियात और मौज़ूआत। हुस्न यारी की गुफ्तगू में दर्ज ज़ैल मौज़ूआत नुमायाँ होते हैं। अमामत व वलायत। वो अमामत को दीन इस्लाम का बुनियादी सुतून करार देते हैं और अहल बीत अलैहिमुस्सलाम की इताअत को लाज़मी समझते हैं। तारीख़-ए-इस्लाम। वो इस्लामी तारीख़ बिलख़ुसूस ख़िलाफ़त, करबला और अहल बीत के मज़ालिम को तफ़सील से बयान करते हैं। मकातिब फ़िक्र का तक़ाबुली मुताला। वो अहल सुन्नत व जमात और दीगर मकातिब फ़िक्र के नज़रियात का तनक़ीदी तज्ज़िया करते हैं। फ़िक़्ह व अहकाम, शरई मसाइल जैसे नमाज, रोज़ा, खुम्स, ज़कात, निकाह और तलाक़ पर भी उनकी गुफ्तगूआत होती है। तनक़ीदात। अगरचे हुस्न यारी को हज़ारों चाहने वाले हासिल हैं, लेकिन उन पर मुख्तलिफ़ अतराफ़ से तनक़ीद भी की जाती है। सख्त लहजा। बाज़ उलमा और अफ़राद का ख़याल है कि उनका अंदाज़ दावती से ज़्यादा मनाज़राना है जो उम्मत में मज़ीद तफ़र्क़ा डालने का सबब बन सकता है। फ़िरक़ा वारीद का फ़रोग़। नाक़िदीन का इल्ज़ाम है कि वो बाज़ औक़ात दूसरे फ़िरक़ों पर हद से ज़्यादा सख्त तनक़ीद करते हैं, जिससे बैन-अनसाल हम आहंगी मुतासिर हो सकती है। समाजी मसाइल से दूरी। उन पर यह तनक़ीद भी की जाती है कि वो अपने ख़िताबात में समाजी व असरी मसाइल पर कम तवज्जो देते हैं, जबकि दीन का मकसद इंसानी मुआशरे की इस्लाह भी है। हुस्न यारी का दिफ़ा। दूसरी जानिब उनके हामी उनका दिफ़ा करते हुए कहते हैं कि वो ख़ालिस तौहीदी और वलाई नज़रिए के साथ दीन की तबलीग़ कर रहे हैं। उम्मत की बेदारी और सच्चाई को बयान करना आसान काम नहीं और जो लोग हक़ बात करते हैं इन्हें हमेशा मुखालफत का सामना करना पड़ता है। उनकी गुफ्तगू नौजवानों में दीन से दिलचस्पी पैदा करती है और इन्हें अहल बीत अलैहिमुस्सलाम से जोड़ती है। हुस्न यारी और मौजूदा दौर। मौजूदा ज़माने में जबकि सोशल मीडिया ने इल्म व आगही के ज़राए बदल दिए हैं, हुस्न यारी ने भी इस जदीद मैदान को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया है। उनके बयानात यूट्यूब, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर प्लेटफ़ार्म्स पर लाखों मरतबा देखे जा चुके हैं। वो बराह रास्त सवाल व जवाब की नशिस्तों का एहतमाम भी करते हैं जिसमें लोग दुनिया भर से अक़ाइद और फ़िक़्ह से मुताल्लिक़ सवालात करते हैं। नतीजा। हुस्न यारी असर हाज़िर में एक नुमायाँ शिया आलम के तौर पर सामने आए हैं।
ان کی خدمات نے بے شمار نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کیا ہے اور اہل بیت علیہم السلام کے معارف کو عام کیا ہے۔ البتہ ان کے انداز تبلیغ پر تنقید بھی موجود ہے، جس سے ان کی شخصیت ایک متنازع مگر مؤثر مبلغ کے طور پر ابھری ہے۔ ان کی کاوشوں کا اصل مقصد دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے، اور اس حوالے سے ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔